हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो हम लोग लास्ट क्लास में अपना एवरेज को कंप्लीट कर लिए थे और उसको हमने फोर क्लास में कंप्लीट किया, फोर पार्ट्स में कंप्लीट किया। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एजेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि सभी को पता है, हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक से। सो यहाँ पे पहले लिखते हैं, ठीक है, समझना सब लोग। ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये फ्यूचर है और ये पास्ट है, ठीक है। सो ये टेंसेस नहीं है, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं है, ये इंग्लिश से ही मैथ सेक्टर से, तो ये बस समझने के लिए, तो समझो इसको, ठीक है। मान लो प्रेजेंट में अगर किसी का एज है एक्स ईयर्स, ठीक है, एक्स ईयर्स किसी का एज है, तो 10 साल बाद प्लस 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल बाद उसका एज क्या होगा? एज हो जाएगा x+10, ठीक है। 10 साल बाद उसका एज हो जाएगा x+10, और 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? -5 ईयर्स। 5 साल पहले एज उसका क्या रहा होगा? तो उसमें से 5 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अगर किसी का एज x ईयर्स है तो 10 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा? x+10 हो जाएगा, और 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? तो वो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल बाद उसका एज क्या हो जाएगा? 20 में 5 ऐड हो जाएगा, दैट इज 25 हो जाएगा, ठीक। लेकिन वही यहाँ पे 3 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? ये मैं माइनस यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो पहले का है, ठीक है, और बाद के लिए प्लस यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो 3 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? तो 20 में से, ठीक है, 20 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 17, मतलब उसका एज 17 रहा होगा 3 साल पहले, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 45 ईयर्स, ठीक है। किसी का एज अगर 45 ईयर्स है प्रेजेंट में, तो 10 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? 45 में से 10 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा, है ना। और 15 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा? 15 ईयर्स पहले उसका एज क्या रहा होगा? तो 45 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? ये पार्ट सभी को क्लियर है? ये तो बेसिक सा एकदम, ये तो सभी को आता होगा, और जिसको नहीं भी आता होगा वो समझ लिए होंगे, राइट, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। अगर मान लो कोई दो फ्रेंड्स है, ठीक है, एक का नाम है एक्स और दूसरा का नाम है वाई, ठीक है। प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में उनका एज है 20 और 30, ये प्रेजेंट का एज है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या बनेगा? इसका रेशियो क्या बनेगा? इसका रेशियो कुछ ये बनेगा 20:30, 0 0 कैंसल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2:3, ठीक है। ये प्रेजेंट का है। अगर हम यहाँ से ठीक 5 साल बाद की बात करें, 5 ईयर्स, देखो ये +5 है, ठीक है, मतलब फ्यूचर का +5 ईयर्स अगर हम बात करें तो इनका एज क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 25
और इसका हो जाएगा 35। एम आई करेक्ट? ठीक है, सिर्फ 5 साल सिर्फ किसी एक के लिए तो नहीं बनेगा, दोनों के लिए बनेगा। तो ये इसमें भी 5 ऐड हो गया, इसमें भी 5 ऐड हो गया, तो मतलब ये 20 से 25 हो गया, ये 30 से 35 हो गया। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 25:35। तो 5 5 होता है एंड 5 7 35 होता है, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5:7 का। क्लियर कितना? ठीक है। अब प्रेजेंट से ही अगर हम 10 साल पहले की बात करें, -10 years अगो, देखो दोनों प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 में से 10 माइनस होगा। ठीक है, प्रेजेंट से अगर हम 10 साल पहले जाए तो प्रेजेंट में कितना 20 है, प्रेजेंट से 10 साल पहले 20 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एंड 30 में से अगर 10 माइनस करेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 10:20 का। तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1:2। तो ये रेशियो हम ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रेशियो ऐसे फाइंड करते हैं एजेस से। समझ में आया सभी को? ठीक है, जहां से बोलेगा वहीं से कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट से हमें 5 years आगे जाना था और प्रेजेंट से ही हमें 10 years पीछे जाना था। तो ये सभी को क्लियर हुआ, समझ में आया? ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट में 20:30 था, तो 20 और 30 का रेशियो में 2:3 मिला, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। प्रेजेंट से अगर हम 5 साल आगे जाए, मतलब 5 साल फ्यूचर में जाए, तो इसका 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा। ठीक, तो 25:35 यहाँ पे 5:7 आ गया। क्लियर? वहीं से अगर हम 10 years पीछे जाए तो 20 में से 10 माइनस होगा, तो 10 और 30 माइनस 10 20, तो 10 और 20 यहाँ पे रेशियो बना, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 1:2 इसका आंसर हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर? सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई दो फ्रेंड है यहाँ पे, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, प्रेजेंट में ठीक है, प्रेजेंट में इनका जो एज का रेशियो गिवन है वो है 2:3। ठीक है, और प्रेजेंट में ही सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी का जो एज है उन दोनों का अगर हम सम करें तो वो 15 आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ एज नहीं, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें बोला रहेगा कि प्रेजेंट का एज फाइंड करना है, या कुछ साल पहले का करना है, या कुछ साल बाद का करना है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बेसिक्स है। ठीक है, प्रेजेंट में जो एज का रेशियो है वो 2:3 है, और जो उनका एज है प्रेजेंट में, उन दोनों का सम जो है वो 15 है। हमें दोनों का एज फाइंड करना है, ए एंड बी का। तो कैसे होगा वो, देखो, हमें एक्स का फाइंड करना है पहले। ठीक है, तो एक्स का कितना है, 2 है, राइट। टोटल कितना है, 2 + 3 5, टोटल 5 है यहाँ पे, इंटू 15 है, तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर दें जो टोटल होगा। ठीक है, तो 5 1 5, 5 3 15, तो 2 × 3, एक्स का आ गया 6। ठीक है, सिमिलरली वाई का भी करेंगे। वाई का कितना गिवन है, 3 है, टोटल कितना है 5 है यहाँ पे, और एज दोनों का सम का एज कितना है 15 है, तो 5 1 5, 5 3 15, तो 3 3 9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया जो कि स्कूल्स में भी कराया जाता है। ठीक है,
अगर x और y का यहाँ पे रेशियो जब ऐसे दिया हुआ है 2:3, ठीक है, एज कितना है 15 है, तो इन दोनों का ये दोनों कितना है टोटल, ये 5 रेशियो में है, 5 रेशियो में है ना, ये तो मैंने यहाँ पे आ गया 5 रेशियो में है, मतलब इनका जो प्रेजेंट एज है वो रेशियो के फॉर्म में 5 है, ठीक है, जो इनका प्रेजेंट एज है वो रेशियो के फॉर्म में 5 है, लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट एज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ये 15 के बराबर में है, तो 1 रेशियो कितना के बराबर होगा 15/5, 5 5 3 15, मतलब जो 1 रेशियो है वो 3 के बराबर है मेरा, तो x का एज अगर फाइंड करना है तो x का कितना है 2 है यहाँ पे, तो 2 रेशियो कितना के बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई जो 1 रेशियो का वैल्यू है 3, मतलब यहाँ पे 6 आ गया। सिमिलरली y का 3 रेशियो में है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो यहाँ पे आ गया 9, आंसर वही अभी भी, ठीक है, इसको बोलते हैं रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, और ये बेसिक सम था तो इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया इसको, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा ये सम, सब लोग इसको कॉपी करेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे भाई बहन है, ठीक है, ए और बी, ये दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं, ठीक है, भाई भाई मान लो, बहन बहन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, 3 साल पहले -3 years अगो, 3 साल पहले का बात है, ठीक है, इनका जो क्या बोलते हैं उसको रेशियो था, एज का रेशियो जो था वो था 5:6 का रेशियो में, ऐसे, ठीक है, लेकिन जो इनका प्रेजेंट था, प्रेजेंट में जो इनका एज था वो गिवन नहीं था, ठीक है, वो सम के फॉर्म में गिवन था कि a प्लस बी का जो सम है प्रेजेंट एज है वो 72, फाइंड करना है हमें प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b, हमें दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट एज का सम तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रेजेंट एज का सम गिवन था एंड जो रेशियो था वो भी प्रेजेंट एज का ही था, अगर याद हो तो वो प्रेजेंट एज का ही था, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो है वो -3 years गो का है, -3 years का है, पहले 3 साल पहले का, लेकिन जो एज का जो सम है वो प्रेजेंट का है, तब कैसे होगा, तो कुछ वो इस तरीके से होगा, 72 में से अगर हम 3 साल पीछे जाए तो हमें मिल सकता है आंसर, तो 3 साल पीछे जाएंगे अब, ठीक है, तो 3 साल पीछे जब जाएंगे तो हम 3 माइनस नहीं करेंगे, हम माइनस करेंगे 6, क्यों माइनस करेंगे, देखो 3 साल पहले जो इनका एज का जो रेशियो था वो किसी एक के लिए नहीं था, वो सिर्फ ए का या सिर्फ बी का नहीं था, वो दोनों के लिए था, तो जब जो यहाँ पे माइनस होगा वो -3 ए के लिए भी होगा एंड -3 बी के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं होगा, वो दोनों के लिए होगा, तो ए से भी -3 होगा और बी से भी -3 होगा, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया ना, 3 + 3 6, तो इसलिए हमें -6 होगा, समझ में आया सभी को, 3 साल पहले जाना है हमें ताकि उनका एज पता कर सके, तो दोनों का एज पता करना है ना हमें, तो 3 साल पहले जाएंगे तो दोनों में से 3 माइनस होगा, अगर 5 years अगो होता तो दोनों में से 5 माइनस होता 10 होता,
तो उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है वो आया 66, ये आ गया प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट एज नहीं, सॉरी ये 3 साल पहले का है, ठीक है। ये जो एज आया है ये 3 साल पहले का है, -3 years अगो। तो -3 years अगो का हमें सम मिल गया, ये सम है, -3 years अगो का सम है। अब देखो हमारे पास जो सम है वो भी -3 years अगो का है, हमारे पास जो रेशियो है वो भी -3 years अगो का है, मतलब जो सम है वो भी 3 साल पहले का है, जो रेशियो है वो भी 3 साल पहले का है। तो अब वो हमारे लिए सम इजी हो गया। तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 11 रेशियो में गिवन है क्वेश्चन में। जो इनका सम है, जो इनका एज का सम है वो रेशियो में 11 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, 66 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 66/11, दैट इज 6, 11 6 66 होता है, ठीक है। ए का कितना हो जाएगा, 5 रेशियो में है, तो 5 × 6 30 हो गया। एंड जो बी का है वो हो गया कितना, 6 रेशियो में, तो 6 × 6 36 हो गया। और ये है हमारा आंसर नहीं, ठीक है। ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, बहुत लोगों को लगा होगा कि ये आंसर हमारा आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमने फाइंड किया है ये 3 साल पहले का है, तभी तो हमने यहाँ पे 3 मतलब 6 माइनस किया, 3 साल पहले का आया हमारे पास सम। फिर हमने 3 साल पहले का रेशियो यूज करके इनका एज फाइंड किया। क्वेश्चन में क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, दोनों का प्रेजेंट एज ढूंढना है। ये जो आया है ये 3 साल पहले का एज है, तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे +3 कर देंगे, दैट इज 33, और यहाँ भी +3 कर देंगे, दैट इज 36 एंड सॉरी 39, ठीक है, 39। ये दोनों आंसर हो गया। क्लियर है, सभी को क्लियर है, समझ में आया। मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज एक्सप्लेन किया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्रीवियस समय ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब एक और चीज सीखो, चलो यहाँ पे एक नाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लड़का है राम, और यहाँ पे एक लड़का है श्याम, ठीक है। अब जो राम है, ठीक है, सॉरी, अब जो श्याम है वो इसके एज का हाफ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 इयर्स का है, ठीक है, तो ये 5 इयर्स का होगा, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, हाफ ऑफ राम, ठीक है। 10 है तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। तो 3 साल बाद +3 इयर्स, ठीक है। 3 ईयर हेंस यूज करते हैं आफ्टर के लिए, ठीक है, मतलब बाद के लिए आफ्टर, या फिर क्या बोलते हैं उसे, हेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। क्या अब 13 का हाफ कुछ होता है, नहीं होता है। तो ये जो 3 इयर्स है, मतलब पॉइंट में आएगा, ये जो 3 इयर्स बढ़ा है ये सिर्फ राम के लिए नहीं हुआ है, ये इसके लिए भी हुआ है। तो 5 में 3 ऐड हो जाएगा, तो इसका एज भी हो जाएगा कितना, 8 इयर्स। जरूरी नहीं है कि वो हाफ में ही चलता रहे। अगर एक्चुअल में देखें हम, ठीक है, अगर एक्चुअल में देखें इन दोनों का बीच का गैप कितना है, 5 इयर्स का है, 5 इयर्स का है ना गैप। तो 3 साल बाद हो, या चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, या 10 साल पहले हो, इनका बीच का गैप 5 ही रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो, गैप्स विल रिमेन सेम,
रिमेन सेम, जो गैप होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहीं से अगर हम ले ले यहाँ पे 8 साल बाद, ठीक है, 8 ईयर हेंस या आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये जो 10 है ये 18 हो जाएगा और ये जो 5 है वो 13 हो जाएगा। अभी भी गैप कितना है, 5 का ही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 10 का हाफ है तो 10 का हाफ हो रहा है मतलब 5 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, 10 का तो हाफ है 5, लेकिन गैप कितना का, 5 का है ना, तो हर साल जितना यहाँ इंक्रीज होगा उतना यहाँ भी इंक्रीज होगा और गैप जो होगा बीच का वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। सभी को क्लियर है? तो बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे 18 का हाफ 9 होता है, तो वो उनको भी सीखने का दरकार है तब। ठीक है, तो गैप जो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जानबूझकर ये लिखा है हाफ ऑफ राम, ताकि कंफ्यूज हो लोग। ठीक है, कंफ्यूज हो गए तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो 10 का तो हाफ सभी को पता है कि 5 होता है, लेकिन 3 साल बाद जब ये 13 हुआ तो इसका हाफ हम लोग क्या लिखेंगे, 6.5? नहीं, जब यहाँ पे ये 3 साल बढ़ के 13 हो गया तो ये भी 3 साल बढ़ के 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 साल बढ़ के 18 हो गया, 8 साल बाद बढ़ के 18 हो गया, तो ये 8 साल बढ़ के 13 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये चीज जो था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम और क्या, और कुछ है? और कुछ, और कुछ, और कुछ। ठीक है, मान लो ये आप है, यू, आपका एज है 10, 10 नहीं 20 रख लो। ठीक है, 20 पे रख लो, एज है 20। अगर आपका ब्रदर हो या कोई सिस्टर हो जो आपसे 5 साल पहले बॉर्न हुई हो, तो उसका एज क्या होगा? आपका एज है 20, ठीक है, अगर 5 साल पहले बॉर्न हुई हो तो उसका एज क्या होगा? 5 साल पहले मतलब पीछे चल जाओ, तो 20 में से 5 माइनस होगा तो 15 आएगा ना, 15 आएगा। और जितना जितनों का भी आंसर 15 है या 15 लग रहा होगा वो गलत है, टोटली कंप्लीटली गलत है। समझो, समझो बात को। 5 साल पहले, ठीक है, ये जो वर्ड दिख रहा है ना 5 साल पहले, 5 साल पहले बॉर्न, मतलब आपका एज 20 है लेकिन वो आपका बॉर्न होने से 5 साल पहले ही आ गई थी या आ गया था, जो भी है। ठीक है, 5 साल पहले ही आ गया था, तो उसका एज क्या होगा? वो आपसे 5 साल बड़ा ही होगा ना, तो आंसर इसका 25 होगा, 25 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा, 15 नहीं होगा। वो 5 साल पहले आया है, आप अपना एज से काउंट मत करो। ठीक है, बस इतना देखो कि अगर आपका एज जो भी है आपसे 5 साल पहले आया है वो, या फिर 3 साल पहले या 10 साल पहले 20 साल पहले जब भी आया हो, तो वो आपसे उतना बड़ा होगा ना। तो 5 साल पहले आया था तो आपसे 5 साल बड़ा होगा, तो आंसर 25 होगा उसका। ठीक है, ये नहीं कि 5 साल पहले आया था तो माइनस कर दे, नहीं, वो पहले आया था, आप बाद में आए हो, तो 5 साल पहले आया था तो वो आपसे 5 साल बड़े होगा ना, तो आप अपने एज से 5 साल उसमें ऐड कर दोगे जितना वो पहले आया था, तो आपका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर 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 सभी को? ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए है एंड बी है, जिनका एज का रेशियो है 2:3। ठीक है, 2:3।
after 5 years ratio becomes 1:2। मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, ठीक है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ तो एग्जाम नहीं देता, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिया, ये क्वेश्चन मैंने भी देखा है एग्जाम में, ठीक है। तो ए और बी का जो रेशियो 1:3 है, 5 साल बाद रेशियो हो गया 1:2, तो हमें एज ए एंड बी का फाइंड करना है, ये भी बेसिक्स है, ठीक है। तो देखो ए और बी का जो एज का रेशियो है वो 2:3 है। यहाँ पे एक्स मान लो इसको, ठीक है। तो 5 साल बाद दोनों में 5 साल ऐड होगा, मैंने अभी सिखाया था, एक में नहीं होता, वो दोनों के लिए होता है। तो 2x में भी 5 ऐड हो जाएगा, नीचे में 3x + 5 ऐड हो जाएगा। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि ये तो रेशियो में था, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने रेशियो क्लास में बताया था शायद, ठीक है। रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2x + 5 बाई 3x + 5, रेशियो यहाँ पे क्या है 1:2 है, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। ये जब स्ट्रक्चर बनता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा आंसर, 2 2 = 4x, 2 × 2 4x प्लस 2 5 = 10 इज इक्वल्स टू, ये तो ये पूरा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, तो यहाँ पे 3x + 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 4x एज इट इज रहेगा, 3x का यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो मतलब, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो ये -3x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -10, उधर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, तो कितना आएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो 4x - x तो x होता है, और ये होता है हमारा 5, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो हमें हमारा आया है 5, मतलब जो हमने यहाँ पे x पुट किया वो 5 का वैल्यू है। तो a का प्रेजेंट एज ढूंढना है हमें, तो 2x है मतलब 2, और x का मतलब यहाँ पे 5, ये रहा 5, तो 2 5 = 10, और 3x है तो 3 इंटू x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 15, तो 10 और 15 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो 2x मानेंगे इसको, इसको मानेंगे 3x, ठीक है। तो 2 अब रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो 2x बाई 3x मैंने लिखा। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, दोनों के लिए 5 साल बाद होगा ना, दोनों में जब 5 इयर्स ऐड होगा तब जाके रेशियो 1:2 का होगा। तो मैंने दोनों में 5 ऐड कर दिया और रेशियो क्या हो गया 1:2 आ गया। ये स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो कि हमारा आया 4x + 10 = 3x + 5। 4x - 3x करेंगे तो x आएगा, 4x - 3x, 5 को इधर ले आएंगे +5 को, तो वो -5 हो जाएगा, तो 10 - 5 5 आ गया, तो पूरा x का वैल्यू जो आया वो 5 आ गया। तो हमने यहाँ पे x ऑलरेडी पुट किया हुआ था, तो हमें अब वैल्यू खाली फाइंड करना है x का वैल्यू पुट करके। तो 2x यहाँ पे 2 × 5 10 हो गया, और 3x जो था वो 3 × 5 यहाँ पे 15 हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई डाउट अभी तक इसमें? इसको भी सब कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का ये जो बेसिक क्लास था वो यहीं पे समाप्त होता है। मैंने आपको हर एक चीज बारीकी से डिटेल में बताया है कि कैसे क्या होगा एजेस के चैप्टर में। अभी तक हमने जो सीखा बेसिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट समझ पे अटैक करेंगे, उसे क्रैक करेंगे। और अगर आज का ये बेसिक्स ऑफ एजेस, ये वीडियो, ये सेशन, ये क्वेश्चंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।